आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर घर पे पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल आप ही का है और अच्छे से आप इससे सीख सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि आज का टॉपिक है नंबर्स। ठीक है, बात यह है कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है इस टॉपिक में से जो छोटे बच्चों को भी जानना ज़रूरी है और फिर बाद में आगे चल के बड़े बच्चों को भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो मैं थोड़ा छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बच्चे इसको ना देखें। ठीक है, क्योंकि बहुत से बड़े बच्चों को भी इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मोस्टली मतलब ज़्यादा फोकस मेरा छोटे बच्चों वाले कंटेंट पे रहेगा। लेकिन इसके बाद जो भी वीडियो डालूंगा, ठीक है, उसमें नंबर्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। जितना आपको 12th तक भी जानना होगा नंबर्स के बारे में, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा लगभग। ठीक है, कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें आगे पढ़ना है मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स को। ठीक है, तो पहले अभी छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अब मैंने सबसे पहली बात तो डिजिट्स और नंबर्स के बीच का फर्क आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपने को नहीं पता तो आप पीछे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि डिजिट्स में और नंबर्स में क्या फर्क है। ठीक है, तो अब बात करते हैं छोटे मोटी चीज़ों की जो छोटे बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बात ये आती है कि सबसे पहला तो होता है नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये भी चलिए मैं एक सीक्वेंस पहले बताता हूँ। ठीक है, क्या सीक्वेंस है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए तो हमें नेचुरल नंबर्स का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें होल नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, अभी इनके बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, होल नंबर्स होने चाहिए, फिर उसके बाद हमारा आता है कि नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स। की प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी प्रॉपर डेफिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं तो एक वर्ड आता है को प्राइम नंबर्स। क्या आता है? को प्राइम। ठीक है, तो यही इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं 4 चीजों पे अभी फोकस करने वाला हूं। ठीक है, और भी चीजें फिर आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आइए इन पे फोकस करते हैं अभी के लिए। ठीक है, और याद रखना है फिर जैसे अब आता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, बात यह है कि देखिए नेचुरल है ना, नेचर से याद रख लेंगे इसको। ठीक है, नेचुरल मतलब नेचर। अब यहाँ एक बात आ जाती है, ठीक है, हमें कैसे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद बताऊंगा कि इसको समझना कैसे है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हम 1 2 3 4 ये जो नंबर नॉर्मल पढ़ते हैं यही है। जीरो इसमें नहीं आता, जीरो इसमें नहीं आता। ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। और फिर जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं 5 6 7 8 और ये चलता जाता है। ठीक है, अब चलता कहाँ तक जाता है? वो अनगिनत तो आपने सुना होगा। ठीक है, इन्फिनिटी, तो उसका ये साइन है, ऐसा एक साइन बनता है। ठीक है, 8 को उल्टा कर देते हैं और इसको कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, काफी बच्चों को नहीं पता होती है, तो ये हमारा इन्फिनिटी है। अब बात यह है कि नेचुरल नंबर जो हम नॉर्मल नंबर सीखते हैं, बस जीरो नहीं आएगा तो 1 2 3 4 मतलब सारे 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, वो सभी। ठीक है, अब इनमें ना डेसिमल होता है ना, ठीक है, हमारा जीरो आता है। तो वही है कि 1 2 3 4 जितने भी ये नंबर बनेंगे वो सभी क्या है? नेचुरल। अब बात यह है कि क्यों बने। ठीक है, अब बात यह देखिए वर्ड क्या है? नेचुरल। नेचुरल मतलब हो गया नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे बात वही आती है कि नेचर में जो जो है, ठीक है, नेचर में जो जो एग्जिस्ट करता है, याद कैसे रहेगा लॉन्ग टर्म तक, वो आपको मैं अब बता रहा हूँ कि जो जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो सब ये हैं। अब नेचर में क्यों 1 2 3? देखिए जीरो तो है ही नहीं ना, ऐसे समझना है कि जीरो तो नेचर में है ही नहीं। ठीक है, क्या कहीं जीरो दिख रहा है आपको? मैंने बोला मेरे पास एक भी पेन नहीं है, तो दिख नहीं रहा ना, वो नेचर में नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन मेड चीज है कि चलो कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? जीरो। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एक उंगली है तो ये तो दिख रही है एक उंगली है, बिल्कुल सही बात है। अब बात ये है कि 1.5 उंगली है बोलेगा कोई, तो वो भी नहीं होता नेचर में। हम ये मान के चलते हैं कि नेचर में जो भी है वो क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ भी आधा अधूरा है। ठीक है, हम उसको खा लेते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमें बोलते हैं कि चलो ये 1.5 सेब है, जैसे हमने एक सेब है और आधा और ले लिया तो ये 1.5 हो गया, ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेड़ पे आधा सेब उगा था। ठीक है, या मजाक के लिए हम बोल सकते हैं कि वो देखो वो तो छोटा सा सेब है, आधे के बराबर है, लेकिन होता वो भी पूरा है। तो मेन बात ना आपको यही मन में बिठाने कि नेचर में जो भी है वो क्या है? कंप्लीट। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनेज होती है दुनिया के अंदर। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनके हाथ पैर नहीं भी हैं और फिर भी वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी अमीर भी हैं। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ, ठीक है, और आपको भी मानना है कि नेचर में कुछ आधा अधूरा नहीं होता, नेचर पूरा ही है और उसी से ये निकल के आया हमारा नेचुरल
नंबर, ठीक है, कि 1 2 3 4 कि जो भी हमें नेचर में दिखता है कि 1 उंगली 2 उंगली, ये नहीं कि 1.5 उंगली बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, नेचर में जो है पूरा है, ऐसे करके हमें इसे याद रखना है, ठीक है। याद रखने के लिए मैंने ये बताया है कि नेचर, ठीक है, नेचर से निकल के आए जो भी नेचर में है, तो नेचर में 0 भी नहीं है और हर चीज़ पूरी है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है। अब हमारा एक आता है होल नंबर, इसके बाद हमारा आता है होल नंबर, ठीक है। और भी मुझे इनमें कुछ अगर लगेगा कि मुझे कुछ ऐड करना चाहिए वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी मेन आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो नेचुरल के बाद आता है होल नंबर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, हम 0 भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, नेचुरल में, ठीक है, 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। वो एक साथ सारे क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो 0 भी आ गया, बाकी सब वही चीज़ चलती जाएगी और ये चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे हम 3 डॉट मार देते हैं या 4 डॉट मार देते हैं, वैसे 3 ही होते हैं, ठीक है। तो ये हम दिखाते हैं कि ये चलता जा रहा है। तो होल नंबर ऐसे याद रखना है कि 0 तो आ गया एंड ऑल नेचुरल नंबर। कोई बोलेगा होल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 0 और जितने भी नेचुरल नंबर हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर हमारे पास हैं वो सभी हमारे क्या हैं, ठीक है, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हमें देखना है प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे क्या देख लेना है हमें, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो एक जब मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा प्राइम नंबर, जरा देखते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन तो यह है, देखिए मैं आपको फैक्टर बता चुका हूं क्या होता है, ठीक है, फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे बात वही होती है कि प्राइम नंबर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हमें जानना है कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोल दिया जाता है, ठीक है। कि ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर, कि वो नंबर जिनके सिर्फ कितने 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे अब बात यह है, एक और बात करते हैं, ठीक है। ऐसा भी बोलते हैं कि वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो नंबर्स, ठीक है, इसका भी मतलब है, ठीक है, वो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो वो नंबर्स जो सिर्फ, हम सुनते हैं ना कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो उन्हें भी क्या बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अपने ही टेबल में आते हैं, इस तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है। तो वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। अब जैसे ऐसे कैसे नंबर है, जैसे मैं कहूँ 2, ठीक है, तो 2 एक तो अपने टेबल में आता है, ठीक है, और एक और टेबल में आता है, वो कौन सा है, 1 भी 2 का फैक्टर होता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2। ऐसे ही मैं कहता 3, तो 3 जो है वो 3 एक उसका फैक्टर है, एक तो वो अपना खुद का और साथ में एक 1, ठीक है। ऐसे ही 5 ले लेंगे, ऐसे ही 7 ले लेंगे, क्यों, ये एक तो अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में ये सभी आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कोई आपसे पूछेगा क्या 1, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो आप क्या जवाब दोगे कि नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बोला ना कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कम से कम, ठीक है, जिनके कम से कम या जिनके हम बोलेंगे सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर होते ही वही है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और 1 के तो 2 फैक्टर है नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, कौन, 1, और इसी वजह से 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और इसी वजह से 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई पूछेगा 1 प्राइम नंबर है, क्या बोलोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं है, और प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, और 2 होने ही चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा और ना कम। ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसके बाद एक टर्म मैं बताने जा रहा हूँ, को प्राइम नंबर्स किन्हें कहा जाता है, ठीक है। हम जानेंगे आप कि को प्राइम किन्हें कहते हैं। तो नेचुरल आपको समझ आया होगा, जो भी नेचर में है, मतलब 1 2 3 4 नॉर्मल नंबर, ठीक है, आधा अधूरा नहीं, मतलब डेसिमल नहीं। उसके बाद, और डेसिमल के बारे में भी आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। उसके बाद हमारा होल आता है, तो उसमें हमने क्या किया, 0 और सभी नेचुरल नंबर, एक 0 भी जोड़ दिया। फिर प्राइम, तो वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है, तो वो बात भी एक आ जाती है, और इसी वजह से 1 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब ज़रा आपको बता देते हैं कि को प्राइम क्या होते हैं।
तो अब मैं आपको को प्राइम नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कोई आपसे ऐसे पूछेगा कि बताओ को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपको एक छोटा सा सिर्फ जवाब देना है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है ये प्राइम नंबर हो। सबसे पहले तो ये बात है कि सुनने में लगता है कि ये भी प्राइम नंबर होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बात यह है कि को प्राइम मतलब आपस में ये को प्राइम है, आपस में ये क्या है, को प्राइम। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि ये ऐसे नंबर्स, ठीक है, हमें ये बोलना है कोई एक अकेला नंबर कभी को प्राइम नहीं होता, ठीक है, एक साथ होते हैं। जैसे बोलेंगे ऐसे नंबर्स, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं वैसे, कि यहाँ पे बोलेंगे ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो कभी सेम टेबल में नहीं आते, ऐसे नंबर जो कभी सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है, सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है, सेम टेबल में नहीं आते, उन्हें क्या बोलते हैं, हम को प्राइम बोलते हैं, कि वो आपस में क्या है, को प्राइम, ठीक है। सेम नंबर में नहीं आते या सेम टेबल में नहीं आते बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि जिनके सेम फैक्टर्स नहीं होते, जिनके सेम फैक्टर्स नहीं होते, होते ही नहीं है, एक भी नहीं, ठीक है, जिनके सेम फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, को प्राइम। जैसे अब नंबर लेते हैं कुछ, ठीक है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या कभी 8 और 9, ठीक है, क्या कभी सेम टेबल में आते हैं, तो नहीं। लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं। 8 2 के टेबल में आता है, हमें पता है, ठीक है, 9 3 के टेबल में आता है, हमें पता है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है। बात ये है कि मेन बात सिर्फ इतनी सी ही है, ठीक है, कि हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये दोनों अकेले तो प्राइम नहीं है, लेकिन आपस में को प्राइम है। क्यों? सेम टेबल में कभी नहीं आते, सेम टेबल में कभी नहीं आते, ठीक है, कि ना इन दोनों का कोई भी आपस में फैक्टर मैच नहीं करेगा 1 के अलावा, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपस में क्या है, को प्राइम। ऐसे कई नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। जैसे 15 and 26, ठीक है, 15 और 26 कभी सेम टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज़ को जान सकते हैं, ठीक है। तो यही सब हमें जानना था, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, ठीक है। और ये आपको पता लगा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यही है कि 1 2 3 4 ये जितने भी पूरे नंबर हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद 0 भी एक जुड़ गया तो नेचुरल बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता लग गई होगी, ठीक है। फिर आते हैं प्राइम नंबर, तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2, ठीक है, या फिर वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है, जैसे कहेंगे 2, ठीक है, ऐसे ही 3, ठीक है, ऐसे ही 5 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद, ठीक है। लेकिन इनके 2 फैक्टर हैं, एक 1 और साथ में एक ये भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही 7 आएगा, ठीक है, उसके बाद 13 आएगा, ऐसे ही बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे ही 17 और भी होते हैं, ठीक है। और को प्राइम जो आपस में कभी बस सेम टेबल में नहीं आते, जैसे 8 और 9, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, को प्राइम। तो ये बस मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है, जो छोटे बच्चों को नॉर्मली पता होना चाहिए। अगर मुझे कुछ और भी लगेगा कि पता होना चाहिए तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और अब बड़े बच्चों के अकॉर्डिंग जो हमें नंबर के बारे में जानना है पूरा एकदम डिटेल में, ठीक है, कि 12th तक भी ये काम आएगा, तो वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो चैनल को ज़रूर देखिए, ठीक है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने का मौका मिले और ये अच्छा चैनल और अच्छा बने। तो अब आगे मिलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।